नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक करते हैं अपन इसमें कॉलिजन थ्योरी। व्हाट इज कॉलिजन थ्योरी? बिफोर इट, इससे पहले हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन पढ़ चुके थे। आज हम स्टडी कर रहे हैं कॉलिजन थ्योरी का। कॉलिजन थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था मैक्स ट्राउटच एंड विलियम लेविस। This theory proposed by Max Trowtach and William Levis. किस पर बेस्ड है भाई? This theory is based on kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. This theory proposed by Max Trowtach and William Levis. And this theory based on kinetic theory of gases. Now, main point of this theory, जो मेन पॉइंट रहे इस थ्योरी के, वो क्या रहे भाई? क्या थ्योरी है? कोलिजन्स मींस टक्कर। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइज्ड होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने में कोलिजन मस्ट है। तो क्या होगा आपके पास? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोलिजन होनी चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कोलिजन्स आर मैक्सिमम। कोलिजन्स may be मैक्सिमम। ये कोलिजन क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और ये किससे रिप्रेजेंटेड होगी? ZAB से रिप्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इन 1 सेकेंड एंड यूनिटी वॉल्यूम। 1 सेकेंड और यूनिटी वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होगी, वही क्या कहलाती है आपके पास? वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कोलिजन मस्ट है। सेकंड पॉइंट, कोलिजन मैक्सिमम होनी चाहिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन्स व्हिच आर अकर्स इन 1 सेकंड एंड यूनिटी वॉल्यूम आर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, coiled molecules have proper orientation. What means proper orientation? जैसे देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब भी टकराएंगे, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोलिजन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बट दिस कोलिजन, यहां से देखो जोरदार आवाज निकली, दैट मींस ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, दिशा सही है इसकी, इसका डायरेक्शन क्या है? प्रॉपर है, इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, और फोर्थ बात, जो कोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या रखने चाहिए? कोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी पहले भी बता चुका हूं, पासिंग मार्क्स, जितने कम बच्चा पास कर जाएगा। तो वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम है, वो जल्दी से एक्टिव होगा और एक्टिव होकर क्या बना लेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। सॉरी, नेक्स्ट देखो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने में जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कोलिजन मस्ट है, वो होनी चाहिए। नंबर ऑफ कोलिजन कैसी हो? मैक्सिमम। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? यूनिटी सेकेंड यूनिटी वॉल्यूम में होने वाली कोलिजन्स को आप क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और कोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी को रखने चाहिए। इस बेसिस पर मैथमेटिकल फॉर्म क्या बना? तो मैथमेटिकल फॉर्म बना कोलिजन थ्योरी का PZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, वेयर P इज probability of collision. This is collision frequency. This is
एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, ये बना आपके पास कोलिजन थ्योरी और कोलिजन थ्योरी के मेन पॉइंट्स और उसका बेसिस। अब इसमें बेटा बेरियर क्या लगता है कोलिजन थ्योरी में, बेरियर। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आरबीसी बोर्ड 2018 में पूछ चुका है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। एक तो होता है आपका एनर्जी बैरियर और एक होता है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, देखो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर कैसे है। एनर्जी में तो जैसे आपको पूछा जाए पास होने में कितने बैरियर है, तो आप कहोगे पास होने में पासिंग मार्क्स बैरियर है, 33% नंबर आए तो पास है, नहीं तो पास नहीं है। तो वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर एनर्जी रखते हैं, देन क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस बैरियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी बैरियर। कहने का मतलब है अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी है तो बैरियर को पार करते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। दैट मींस ये आपका एनर्जी का बैरियर है। ऐसे ओरिएंटेशन बैरियर में दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे NO2 प्लस NO2 आपस में मिलकर N2O4 बनाते हैं, बट जैसे N इसकी स्ट्रक्चर, फिर O, फिर O प्लस इधर भी N, ये O, ये O, ये आपस में कोलोज्ड हो और सपोज करो ऐसे कोलोज्ड हो, N O O फिर O फिर O और फिर N, तो हुआ क्या, देखो इसका तो NO2 सेंट्रल एटम ये, इसका सेंट्रल एटम ये, एक का सेंट्रल एटम एक के टर्मिनेशन से क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यही कोलिजन ऐसे हो, N O O फिर इधर भी N O O, सेंटर से सेंटर टकरा रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। दोबारा से सुनिए, collision theory proposed by Max Troutich and William Lewis. This theory based on kinetic theory of gases. Main point of this theory, for the formation of product, collision must be present in reactant molecules first. Now the number of collisions are maximum, and these number of collisions is denoted by collision frequency. What is collision frequency? Collisions which are occurring 1 second and unity volume. 1 second and unity volume are known as collision frequency. Collisions हो maximum हो, they have proper orientate and they have minimum activation energy. On the basis of point mathematical tool Pz e की power minus e upon RT. Next, on the basis of collision theory, which factor या which barrier are affected, which barrier or factor are affect the collision, in which first is energy barrier. अगर पासिंग मार्क्स है तो बच्चा पास हो जाएगा, उस पासिंग मार्क्स को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। If molecules have energy near about threshold or more than threshold, then they cross barrier and form product, otherwise not. Next, orientation barrier. If collaged molecules collaged in proper direction, then they form product, otherwise not. अगर दोनों में एक चीज है कि क्या उसका तो ओरिएंटेशन प्रॉपर हो तो ही बना पाएगा, और इसमें उतनी एनर्जी थ्रेशोल्ड है तो बना पाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, रेट लॉ पढ़ते हो। रेट लॉ क्या है, dx upon dt. Rate of reaction is direct proportional to active mass or concentration of reactant. But यहाँ पर आप बात करते हो किसकी बेसिस पर, कोलिजन थ्योरी, तो फर्जी है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्जी है। दैट मींस dx upon dt proportional to फर्जी, dx upon dt proportional to फर्जी।
where Z equals to ZAB means collision frequency and F equals to orientation. Orientation. That means orientation. So dx upon dt on the basis of collision theory, rate of reaction, that means dx upon dt proportional to fuzzy means collision theory की basis पर rate of reaction एक तो orientation पर depend करता है कि collision हुई कैसे, proper collision है कि नहीं है, और एक depend करता है number of collisions पर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये हो गया आपका collision theory. नेक्स्ट अगली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. कोलिजन थ्योरी पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और उससे कौन-कौन से ग्राफ बन सकते हैं. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या सीधा ही बोल दो आप तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देखो भाई, एक बात तो तुम जानते हो, उससे पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो या तो हो जाएगा ट्वाइस या कितना हो जाएगा थ्राइस. इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं. बट यहां से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है उस फैक्टर को हमें जानना है कि उसका कौन सा फैक्टर है जो इसको बढ़ाएगा. तो यहाँ फैक्टर भी फिर से दो हो गए. एक तो हो गया आपके पास कौन सा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. खुद ही कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कुछ ऐसा होता है कि सारा चेंज होगा. कोलिजन फ्रीक्वेंसी. और एक क्या बढ़ता है आपके पास, ओरिएंटेशन भी बढ़ता है. ओरिएंटेशन. ये दो फैक्टर है. वही बात होगी फज्जी वाली, क्योंकि जेड को तो रिप्रेजेंट ये करता है, सॉरी जेड को तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी करती है और एफ को ओरिएंटेशन करता है. अब देखो कैसे. पहले बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की. जब किसी रिएक्शन में कोलिजन हो रही है और आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, राइज कर दिया. टेम्परेचर राइज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. वो हो गया लगभग 3% तक इंक्रीज हो सकती है. 3% तक इंक्रीज हुई तो इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी 3% बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स बढ़ी, और ज्यादा से ज्यादा कोलिजन बढ़ने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा टूटा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ा. तो नंबर ऑफ कोलिजन कम तो प्रोडक्ट भी कम, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज्यादा. दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, राइट. अब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी तो उसमें यह भी तो कंडीशन है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी तो उसमें प्रॉपर होने वाली भी नंबर बढ़ेगा. ठीक है, तो प्रॉपर जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो भी नंबर बढ़ेगा. प्रॉपर ओरिएंटेशन का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज. और उससे से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आमने सामने से टकराएंगे और टकराएंगे तो टूटेंगे भी ज्यादा, और टूट कर क्या देंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिएंटेशन और फ्रीक्वेंसी. बात वही है सब कुछ. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बस. उससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा टकरे होगी, टूटेंगे और बढ़ेंगे ज्यादा. अब कोलिजन बढ़ गई तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास, ये होगी कि आमने सामने की टकरें या प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली भी इंक्रीज होगी, जिससे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन जाएंगे. नेक्स्ट, अब इसकी बेसिस पर दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान. मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. और उन्होंने क्या बात इंडिकेट की कि जब क्या होता है, चाहे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़े, चाहे ओरिएंटेशन बढ़े, चाहे काइनेटिक एनर्जी बढ़े, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो टूटेंगे तो इधर होगा मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टूटना. तो इधर तो ले लिया आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर ले लिया आपने काइनेटिक एनर्जी. अब हमेशा ग्राफ क्यों होगा ऊपर से, नेक्स्ट लास्ट क्लास में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ग्राफ. लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जीरो से नहीं, थोड़ा ऊपर से होता है. तो यहां से चलकर यू आ गया. हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी जैसे एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स की यहां मैक्सिमम हो गई और एक टाइप के मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो गई. तो क्या, ड्यू टू इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी
or orientation. Colloidal molecules colloided maximum and form product, in which when draw the curve between fraction of molecules and kinetic energy, then one type molecule shows one type molecule says maximum possible kinetic energy, and another type molecule shows minimum possible kinetic energy, and remaining molecules, एक प्रकार के molecules maximum दिखाते हैं, एक प्रकार के molecules minimum दिखाते हैं, और बाकी इनके बीच में क्या हो जाते हैं, बोलो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. According to Maxwell and Boltzmann, when draw the curve between fraction of molecules and kinetic energy, then one type molecule shows maximum possible kinetic energy, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दिखाते हैं, एक टाइप से कम दिखाते हैं, और तो भाई बाकी मर गए क्या, वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन. नेक्स्ट अगला ग्राफ पढ़ते हैं. आरबीएससी बोर्ड में फिर सवाल पूछा गया, 2015 में पूछा गया और 17 में भी पूछा गया. एक रिएक्शन टी टेम्परेचर पे हो रही है, T+10 पे हो तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाएगा, बट उसका ग्राफ आपको बताना था. तो देखिए इसी बेसिस पर हम बात करते हैं. इधर तो है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर आपकी काइनेटिक एनर्जी. ग्राफ बनने वाला है वो भी तुम्हें पता है, ऐसा ही कुछ बनने वाला है. अब हुआ क्या भाई, ये जो आपके पास एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है या एक्टिवेशन एनर्जी, ये इतनी चाहिए आपको टी टेम्परेचर पर. जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा भाई, जैसे टी प्लस टेम्परेचर, ये ग्राफ क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा T+10 पर, और फ्लैट होकर अराइवल कर जाएगा पहले वाली जगह. जैसे पहले ग्राफ यहाँ था, ये चला गया यहाँ, और ये अराइव हो गया ऐसे. ठीक है, तो पहले जब T+10 तुमने नहीं रखा तो क्या था आपके पास, एरिया A, फिर B, फिर C और फिर D. फिर जैसे T+10 किया, ये आपकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, और ये ग्राफ जो है वो फ्लैट हो गया, लंबा नहीं रहकर फ्लैट हो गया, और शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड, एंड इसका जो एरिया था वो डिनोट हुआ A, B, C D. तो पहले तो भाई इतना ही था, ये वाला ही था. अब क्या हो गया, इतना एरिया ज्यादा हो गया, और ये इसका जस्ट क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, इसलिए बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस. बोलते हैं ना कि 10 डिग्री इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है, या रेट जो है वो दुगनी हो जाती है. उसका रीजन ये है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और ग्राफ क्या हो जाता है आपके पास, चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और शिफ्टेड टुवर्ड राइट साइड. जो ऊंचे वाली साइड था वो क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, और A, B, C, D जो एरिया था वो डिनोटेड होगा A, B, C और D से, और ये जो आपके पास A, B, C, D है, ये A, B, C, D का जस्ट ट्वाइस होता है, जस्ट दुगना होता है, और इसी कारण बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, दुगना हो जाता है. ये आरबीसी बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है. एक रिएक्शन टी टेम्परेचर पे हो रही है, T+10 पर करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच जो कर्व बनता है उसको समझो. नेक्स्ट टॉपिक है आर्नियस थ्योरी या आर्नियस इक्वेशन. लास्ट पॉइंट होगा, उसको बाद में देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए. थैंक यू.